कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ जिन्होंने अंजे से कहता है, अपने कंधे पे बुक को रखते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया तो तुम क्या करोगे। अंजे जिन्होन की बात सुन के बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह अपने मुंह में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर कभी तुम अपनी बुक लाना भूल गए तो मैं तुम्हें अपनी बुक उधार दे दूँगा। कासा मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा होना तो मुश्किल है। चलो ठीक है, तुम ऐसा करना, कल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है तो तुम वहाँ पे मेरे लिए एक ड्रिंक बाय कर देना। यह सुन के अजय कहता है, ड्रिंक? और जिन्होंने उसे कहता है, तुम कल भी यहाँ आसपास ही रहोगे है ना। और अंजय की तरफ बुक बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारी क्लास ख़त्म होते ही मुझे ही वापस कर देना। फिर किम जुन के जाते ही संग अंजय से कहता है, अंजय को अपने कोहनी मारते हुए छेड़ते हुए कहता है, तुम किम जुन के ज़्यादा ही क्लोज लगते हो, तुम सच में मेरे ही दोस्त हो। वाओ, मेरा दोस्त कितना रिलेबल है। और संख्या से छेड़ने की वजह से अंजय ऑकवर्डली बस हंस देता है। फिर अंजय जिन्होंने की बुक को खोल के देखता है और कहता है मन में, इसकी हैंड राइटिंग कितनी मैच्योर है। और फिर उसके बुक पे कुछ लिख रहा होता है, इस बुक ने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू। और फिर वह उस बुक को देखता है जो अंजय ने लिखा होता है, थैंक यू। ये काफ़ी फ्रेंडलियर होता है जुनून के लिए। और फिर अंजय सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें ठीक से थैंक्स नहीं कहा। नेक्स्ट टाइम जब हमारा कांटेक्ट होगा तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट कॉइन दूंगा। और फिर अंजय वो बुक लेके जिन्होन के क्लास में आ जाते हैं। जिन्होन उसे देख लेता है और उसके पास जाके कहता है, तुम आ गए। और अंजय जिन्होन से कहता है, मैं कुछ सोच रहा था। और जिन्होन कहता है, किस बारे में? क्या एक फूल एक मक्खी की तरफ भी देख सकता है? और जिन्होन की उसकी बातें समझ में नहीं आती, वो कहता है फिर अंजय उससे कहता है, मक्खी सिर्फ सड़े हुए फूलों पर ही रहती है, सुंदर फूलों पे नहीं। और मुझे लगता है कि ये तुम पर ही निर्भर है कि तुम क्या हो, एक मक्खी या एक बटरफ्लाई। और जिन्होंने उसे अजीब सी नज़र से बस देख ही रहा होता है। और फिर अंजय उससे कहता है, अगर तुम एक ब्यूटीफुल फ्लावर हो तो मैं बटरफ्लाई बनना चाहूँगा, और अगर तुम एक सड़े हुए फ्लावर हो तो मैं मक्खी बनना चाहूँगा। अंजय ये कह तो देता है और फिर जिन्होंने को देख के ब्लश करने लग जाते हैं और जिन्होंने को उसे बस देखते रह जाता है। और फिर जिन्होंने अपना रिएक्शन देता है वो हंसने लग जाता है। और अंजय की बात होती है ऐसी है कि वो काफ़ी हंसने लगता है। और हंसते हुए अंजय से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई सड़ा हुआ फूल नहीं हूँ, है ना। और अंजय बस उसे शर्माते हुए देखता ही रह जाता है। फिर जिन्होंने अंजय से कहता है, मुझे लग रहा था कि तुम्हें इससे पता नहीं होगा क्योंकि तुम हमेशा निराशावादी ही बातें करते हो, लेकिन तुम अपने आप को समझने में मुझसे ज़्यादा बेहतर हो। और फिर अंजय अपने मन में कहता है, अगर हम दोनों में से किसी को भी गिरना पड़े प्यार में तो सबसे पहले मैं ही होऊंगा। और फिर अंजय जिन्होंने से कहता है, मुझे जाना चाहिए। और जिन्होंने उसे देख के मुस्कुराता है, क्योंकि मैं किम जुनहुन के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। ये घर अंजय का होता है और हमें अंजय दिखता है जो कि अपने आप को पोंछते हुए आ रहा होता है टॉवल से। और फिर आके बिस्तर में पड़ जाता है। फिर अपने हाथ में मोबाइल पकड़ता है और मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए कहता है, जिन्होन के तरफ से अभी तक मुझे कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं उसे एक गिफ्ट कॉइन सेंड कर देता हूँ। और फिर उससे जिन्होन का हंसता हुआ चेहरा दिखता है और वो बस लेटा रहता है अपने फ़ोन को अपने ऊपर रख के। फिर वो जिन्होन की यादों में ही खो जाता है। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। सब लोग चल रहे होते हैं और अंजय भी चल रहा होता है अपने हाथ के पल्स को छूते हुए। तभी अंजय के पास एक साइकिल आके रुकती है। अंजय पीछे मुड़ के उसे देखता है, वो होता है जिन्होन। हे, तुम लेट हो गए हो, क्या तुम्हें एक राइड चाहिए? और अंजय उससे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। जिन्होन उससे पूछता है, क्या तुम इस रूट को रोज़ाना यूज़ करते हो? और जिन्होन कहता है, मुझे लगता है कि मैंने इस रूट से स्कूल जाते हुए पहली बार देखा है। और अंजय अभी भी अपने हाथ के पल्स को चेक कर रहा होता है। फिर जिन्होन अंजय से कहता है, क्या तुम्हें तकलीफ़ हो रही है कहीं पे? क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ही देखता हूँ, तुम अपने हाथ को एक्सक्यूज़ करते रहते हो। और फिर अंजय कहता है, नहीं मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ है, मैं बस अपने हार्ट रेट को चेक कर रहा हूँ। और जिन्होन कहता है, हार्ट रेट? और फिर अंजय कहता है, हाँ ये बस एक आदत हो गई है।
क्या मैं देखने से दादाजी लग रहा हूँ? और जिनून कहता है मुस्कुराते हुए, थोड़े से, और मेरे ड्रिंक को भूल मत जाना। और जिनून को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के अंजय ब्रश करने लग जाता है और अंजय हमें बताता है खेल महोत्सव के दौरान मैं बस एक ही काम कर सकता था, वो था खेल देखते हुए पानी पीने का। और कहता है एकमात्र चीज़ जिसने मुझे इस उबाऊ कार्यक्रम में बने रहने के लिए मजबूर किया वह था इस सूरज की रोशनी का कमज़ोर होना। और क्लास एस की तरफ से किम जुनून को होम रन में देखना काफ़ी मज़ेदार था। संग अंजय से कहता है ओह इस गर्मी में तो इस छाया में रहना ही बेहतर है ना? और अंजय को कुछ देते हुए कहता है इसे हिलाओ, हमारी क्लास भी प्रतिस्पर्धा कर रही है। और उसे शेक करते हुए दिखा के कहता है इस तरह से। और संग अंजय से कहता है मैं चाहता हूँ कि अगले साल मैं किम जुनून के साथ एक ही कक्षा में रहूँ। तब जाके जीत खेल महोत्सव की सिर्फ हमारी ही रहेगी। हाँ। और उसकी ये बात सुन करके अंजय हंसता है, वो भी ऑकवर्डली जैसे हमेशा ही। और फिर अंजय हमें बताता है लास्ट रनर होने की वजह से किम जुनून ने आसानी से अंक हासिल कर लिए। और हमें जिनून दिखाता है जिसे कि सब जने चीयर कर रहे होते हैं। और अंजय कहता है और आखिरकार उसने फाइनल में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। फिर हम देखते हैं कि किम जुनून पानी पीता और फिर मोबाइल में कुछ टैप कर रहा होता है। और फिर हमें अंजय की फ़ोन की रिंग बजती हुई दिखाई देती है, जिससे कि अंजय काफ़ी शॉक हो जाता है और वो देखता है ये होता है मैसेज किम जुनून का। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त।